ये बात रह गई थी, चलो इसके माध्यम से अब कंप्लीट कर लेते हैं। पानी में जब बैठेंगे और प्यास लग रही है या मन कर रहा है तो पानी पीना है या जूस पीना है, कोई ना कोई लिक्विड या कोकोनट वाटर पीते रहना है, राइट। तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। देखिए, अगर पैरालिसिस हो चुका है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो अब अदरक और जिंजर वाला रोल खत्म हो गया। अदरक जिंजर तो तभी काम करेगा ना जब उसी वक्त आप कुछ करेंगे। तो जिन्होंने ये लिखा भी है पैरालिसिस ठीक हो सकता है कि नहीं, तो अगर मैं बोलूं इन दोनों में किस में आएगा वो, तो इस वाले इसमें था ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन में। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स 9 मंथ्स, इतना समय लगता है। क्या ये ठीक हो जाता है? हमारे पेशेंट तो ठीक होते हैं, हमने देखे हैं। क्या हम उन पेशेंट से मिल सकते हैं, उन पेशेंट के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं आपके। सर मेरा एक सवाल है। पहले जो लोगों ने सवाल ऑलरेडी दिया, लेट मी टेक अप दैट। डू वैक्सीन वर्क? हाउ मेनी वैक्सीन शुड आई टेक? आर वैक्सीन सेफ फॉर चाइल्ड, इन्फेंट एंड एडल्ट? देखिए, वैक्सीन कभी भी किसी के लिए भी काम नहीं किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जानना चाहते हैं वैक्सीन काम करता है कि नहीं, उसके फेवर में आप एविडेंस ढूंढिए। स्टार्ट विद द कोरोना वैक्सीन। ये काम करता है कि नहीं ये आप सबको ऑलरेडी पता है। इसकी विपरीत हमने पिछले, अभी आप तो थे सर, अभी जो 2 और 3 तारीख को हमने एक सर्वे कराया था जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया था, और सर्वे का रिपोर्ट ये था 82% लोग अमंग द पीपल जिन्होंने वैक्सीन लिया था, दे रिपोर्टेड, राइट, अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके दे फील इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम, राइट। तो जो कि जीवन भर के लिए हो गया ऐसा मान सकते हैं हम फिलहाल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी जीवन में किसी को भी किसी तरह का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। इसका स्ट्रेट आंसर तो यही है। लेकिन इसका सबूत क्या है, अगर आप सबूत के साथ जानना चाहते हैं तो एक किताब है कोविड 1981। ये किताब हमने लास्ट टू लास्ट रिलीज किया था जब ये वैक्सीन की बात चली थी। कोविड 1981 किताब आप मेरे वेबसाइट में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हो। उसमें दुनिया के सारे वैक्सीन के सारे सबूत इकट्ठे करके डाल दिए हैं। वो आपका रेफरेंस के रूप में काम करेगा। ये क्या, एनी क्योर रेमेडी फॉर DVT for the age 19? ओके, मिलने में चाहते हैं, इसके बाद मिल लेंगे। इसके लिए only 2 things, DIP diet plus hot water immersion for 1 hour per day and about 1 month. That can help to reduce and cure the patient. सर थैलेसीमिया का पेशेंट है सर, अंडरवेट। देखिए इसमें आप देखिए, इसमें मैं आपको ये बता दूं, दोबारा से उसमें जाना, हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं आप, और भी बाकी लोग जो थैलेसीमिया के केस में या सिकल सेल पेशेंट या ब्लड डिसऑर्डर के केस में आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका है लास्ट स्लाइड पे। तो आपको अपने बच्चे के बारे में जो भी उसके सिम्टम्स हैं, राइट, वो सारा कुछ आपको लिख के देना है, भरना है। दैट इज bishrup.com/azad। लास्ट कैन इट गो, यहाँ पे आ जाएगा आखिरी स्लाइड। bishrup.com/azad में जाके आप, या आप सबके लिए भी है, अगर आपको इस तरह के कोई पेशेंट आता है तो आप मुझ तक कैसे पहुंचाएंगे उसको, अगर पहुंचाना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक और स्लाइड, स्टॉप। bishrup.com/azad, तो इसमें जाके आप पूरा भर दीजिए और मैं और मेरी मेडिकल टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर आपके बच्चे को हम गाइड करेंगे। ये जो 2 महीने का मुहिम है हमारा, उस मुहिम के तहत विल गाइड, एंड दिस इज ऑल एज ए पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज फ्री फॉर यू, सबके लिए, राइट, ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो इसके माध्यम से जुड़ेंगे। सर अंडरवेट बहुत, देखिए डाइजेशन ठीक नहीं रहता। अब देखिए, मैंने आपको एक बार, आपका सवाल तो आपने सुन लिया, जवाब भी सुन लीजिए। जब भी जो सवाल है आपके,
सवाल से पहले यहां देखिए, जो आप ही बताइए जवाब में, अंडरवेट डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो इन दोनों में से कौन सा हाथ है, राइट या लेफ्ट? ब्लड प्यूरिफिकेशन और ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट या सेकंड वन? ब्लड प्यूरिफिकेशन। इसके लिए क्या हमने रेमेडी दी थी? डीआईपी डाइट, दैट्स ऑल, राइट? तो जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं या जो भी तकलीफ है आपको, आप अपने आप से पूछिए, यहां पे वो तकलीफ या तो यहां लाई करेगी या यहां लाई करेगी, और दोनों में से जहां भी लाई करेगी तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हमने आज डिस्कस किया है। मान लो फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये जो पूरा लेक्चर मेरा है, ये लेक्चर आपको कल से coronakaal.tv में ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, अभी भी रिकॉर्डेड है, राइट? तो क्योंकि ये लाइव चल रहा है, तो ये पूरा लेक्चर एक बार और देखेंगे तो समझ जाएंगे। जितनी भी तकलीफें आप बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया है शुरू में, वो सारी तकलीफ इन दोनों में से कहीं ना कहीं लाई करती हैं। सर, एक बीमारी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ सर। ये एक मेरे पास ये भी एक पेपर है, एक आप भी पूछ रहे हैं, पहले पेपर को दे लेते हैं। पेशेंट इन वाटर बाथ जूस विल प्रोवाइड, और जूस पानी में जब बैठते हैं आप, अगर ये करेंगे तो आपके बॉडी से पानी निकल भी रहा है, तभी आप बैठे हैं। जब पानी निकल रहा है तो बॉडी को पानी की आवश्यकता है ऊपर से दोबारा से रिप्लेस करने की, यानी कि ये बात रह गई थी, चलो इसके माध्यम से अब कंप्लीट कर लेते हैं। पानी में जब बैठेंगे और प्यास लग रही है या मन कर रहा है तो पानी पीना है या जूस पीना है, कोई ना कोई लिक्विड या कोकोनट वाटर पीते रहना है, राइट? तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठ पाएंगे आराम से। और नहीं पिएंगे तो 15-20 मिनट में थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ से उठना है, अच्छा नहीं लग रहा, वीकनेस लग रही है, इस तरह से। तो जवाब है कि जरूर पीना है, और खास तौर पे मन कर रहा है, प्यास। सर, एक बीमारी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। हेलो, मेरे पास पेपर है सर, पहले ये क्लियर कर लें। हाँ, माइक की जरूरत, माइक। 2 months ऑफ पैरालिसिस। देखिए, अगर पैरालिसिस हो चुका है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो अब अदरक और जिंजर वाला रोल खत्म हो गया। अदरक जिंजर तो तभी काम करेगा ना जब उसी वक्त आप कुछ करेंगे, जब हुआ है। 2 महीना 6 महीना हो गया तो वो वाला रोल आ जाएगा जो मैंने आपको विल्मा रुडोल्फ का बताया था। आपको ध्यान आ गया? विल्मा रुडोल्फ का 12 साल बाद पैरालिसिस ठीक हुआ था, और सिर्फ विल्मा रुडोल्फ का ठीक नहीं हुआ था, ऐसे हजारों बच्चों का ठीक हुआ था उसी वक्त। और हजारों बच्चों का पैरालिसिस किसने ठीक किया था, अगर आपको जानना है, एक नाम याद रखिए, सिस्टर केनी। आप सर्च कीजिएगा सिस्टर केनी, आपको पता चल जाएगा। तो उन सब लोगों ने क्या किया और आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, आप डाइट में रहिए। ये जो डाइट है इसका नाम हमने डीआईपी डाइट दिया जरूर है, लेकिन एक्चुअली हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं अपने पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा के रहिए, यही तो बोल रहे हैं हम। और कुक्ड फूड को कम कर दीजिए, एनिमल फूड को कम कर दीजिए। जब इस तरह के डाइट में एंड हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करेंगे, ये दोनों चीज हमने देखा हमारे पेशेंट्स में, उनके पैरालिसिस की जो एक स्टेट था उसको धीरे धीरे रिवर्स करने में ये फायदेमंद होता है। पैरालिटिक अटैक को, उस पैरालिसिस की वजह से जो हाथ पैर चलने बंद हो गए थे, उसको रिवाइव करने में हेल्प करता है। कितना समय लगता है हमारे पेशेंट्स में, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इट टेक्स अबाउट 6 months 9 months, इतना समय लगता है। क्या ये ठीक हो जाता है? हमारे पेशेंट तो ठीक होते हैं, हमने देखे हैं। क्या हम उन पेशेंट से मिल सकते हैं, उन पेशेंट के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं? आप coronakaal.tv में जाएंगे, coronakaal.tv अभी यहाँ पे था, विश्वरूप.com, सॉरी coronakaal.tv में जाएंगे, कम से कम हमारे पास टोटल 5000 पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, उनमें बहुत सारे पैरालिसिस वाले भी हैं, आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने ये लिखा भी है पैरालिसिस ठीक हो सकता है कि नहीं, तो अगर मैं बोलूं इन दोनों में किस में आएगा वो, तो इस वाले इसमें था ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करना पड़ता है ये आपको ऑलरेडी पता है, डीआईपी डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन। आप देखेंगे जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं या पूछना चाहते हैं, अगर वो सवाल को इसमें आप आंकेंगे, दोनों में से एक में फॉल करेगा, और जिसमें ही फॉल करेगा उसमें क्या करना होता है वो ऑलरेडी पता है आपको, तो उस डायरेक्शन को बढ़ना है, एज सिंपल एज दैट।